नुहुस कुमार वेशधर ध्यावे नंद कुमार, पांडवों द्वारा मोक्ष प्राप्त हुआ, नाम हुआ अहिरवार। आप बता दें कि इस वक्त हम पहुंच चुके हैं राजा नुहुस के नगरी में, जहां आपको दिखाएंगे इस मंदिर की आस्था महाभारत किसी में भी महान महत्वपूर्ण भूमिका दिया गया। यहाँ लाखों जो है श्रद्धालु यहाँ आते हैं और अपनी मन की मांगे मुरादें भी पूरी करती हैं। ये आप देख रहे हैं तस्वीर में, ये राजा नुहुस हैं जो इनकी आप बता दें कि यहीं पर जो है तपोभूमि स्थली माना जाता है। हमारे पास महंत जी हैं, हम बात कर लेते हैं एक बार कि महंत जी आपका स्वागत है यूपी एक्सप्रेस न्यूज़ में जी। क्या नाम है सुन? अहिरवार धाम में पधारने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। ये बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान है महाभारत कालीन का जी। जब ये वंश चंद्रवंश में ही एक हुए हैं महाराज नहुस, जिन्होंने स्वदिग्विजय करके इन पद पाया था, ये चंद्रवंश में ही हुए हैं। तो ब्रह्मा के पुत्र अत्रि हुए, अत्रि के बुध के अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध के प्रणवा, प्रणवा के आयु, आयु के नहुस हुए। तो स्वदिग्विजय करके इंद्र पद प्राप्त किया था इन्होंने जी। कुछ कारणवश इन्हें सप्तऋषियों का शाप लग गया था, जिससे इनका शापित जीवन इसी स्थान पर व्यतीत हुआ। तो ऋषियों से जब इन्होंने अपने शाप के उद्धार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि आगे चलकर तुम्हारे वंश में धर्मराज अवतार लेंगे, उनके द्वारा आपका उद्धार होगा। जब वनवास काल हुआ है द्वापर युग में धर्मराज और पांडवों का, तो इस स्थान पर आए हैं यहाँ पर। ये युधिष्ठिर का संवाद भी इसी सरोवर पे हुआ, चंद सरोवर नाम से जो जाना जाता है जी। और ये बहुत ही आस्था विश्वास का केंद्र रहा है। आज भी दूध रखा जाता है, 1 साल के बाद निकाला जाता है, गोवर्धन पूजा वाले दिन रखा जाता है, धनतेरस को निकाला जाता है। दूध खराब नहीं होता है। पितृपक्ष में भी यहाँ 15 दिन बराबर श्रद्धालुओं का आना जाना और पितृ दान तर्पण वगैरह कार्यक्रम चलते रहते हैं। और 9-14 दीपावली के पहले एक दिन और कार्तिक पूर्णिमा 2 भव्य मेले लगते हैं, जिसमें छोटा मेला जो लगता है दीपावली के पहले, इस दिन यहाँ खीर का प्रसाद वितरित किया जाता है। तो जी दूध जैसे 1 साल तक रखा रहता है, कोई उस तरह का कोई नहीं, कोई खराबी नहीं आती। ये महिमा नहुस बाबा जी, प्रभु की कृपा है, उनके स्थान की महिमा है। और ये बड़ी थोड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है जी। तो बड़ा ही पुण्यतम स्थान है। यहाँ के स्नान के बिना गया नहीं पूर्ण मानी जाती है। जब लोग गया करने जाते हैं वहाँ, तो वहाँ के पंडित लोग पूछते हैं कि यहाँ स्नान किया है नहीं किया है। अगर किया है तो कोई बात, नहीं किया है तो वहाँ इस नाम से कुंड बना के जल से मार्जन करके तो पवित्र करके सफल बोलते हैं। मतलब जब तक आप गया अगर जा रहे हैं, अगर इस कुंड में, इस चंद सरोवर में अगर स्नान नहीं किए हैं तो आपकी गया सफल नहीं होगी। जी बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। बिल्कुल आपने देखा, ये महात्मा जी इन्होंने साफ साफ बताया कि इस देव तपोस्थली भूमि पर जो है महाभारत में भी जो है इसकी अहम भूमिका रही। लगातार यहाँ पर जो युधिष्ठिर और महाराज यश का जो है यहाँ पर बातचीत हुई, उनके द्वारा जो पांडव यहाँ पर वनवास काटने के लिए आए थे, तो यहाँ पर उनसे वार्तालाप भी हुई थी। और हम दिखाएंगे जहाँ पर महाराज जी कह रहे थे कि जो दूध जो है 1 साल बाद में, जो यहाँ पर 1 साल जमीन में गाड़ दिया जाता है और 1 साल बाद उसे दीपावली गोवर्धन पूजा पर निकालकर इस मेले में प्रसाद बनाया जाता है। आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर आप देखकर शिवलिंग कहेंगे तो बिल्कुल गलत है, ये शिवलिंग नहीं है। ये वो जगह है जहाँ पर आपको बता दें कि 1 साल का दूध जो है यहाँ पर जमा करके यहाँ पर अंदर गाड़ा जाता है और उसको जो है दीपावली में निकालकर उसी से खीर बनती है और खीर बनाकर जो प्रसाद के रूप में वितरण की जाती है। ये तस्वीर कैमरा से दिखाएं थोड़ा आगे बढ़कर। ये जो है यहाँ पर ये लोग देखकर शिवलिंग का आकार है, इसी के अंदर दूध गाड़ा है महर्षि जो है नवेश जी का आप यहाँ पर देख रहे हैं। लगातार तो आप देखकर तस्वीरें आपको दिखाए चुके हैं। इस स्थान की बहुत कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं, जो जितना भी वर्णन किया जाए उतना ही कम है। महर्षि ऋषि के श्राप के बाद जो है महाराज नहुस जी का सर्प में इसी तरह जो है इसी आकार में जो है एक तालाब पर निवास करते थे और पांडवों द्वारा इनके मोक्ष किया गया। आपको बता दें कि जो पांडव यहाँ पर आए युधिष्ठिर के द्वारा ये मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। ये आप तस्वीर के अनुसार दिखा रहे हैं, आपको दिखा दें ये तस्वीर जो है महर्षि नहुस की है, जो यहाँ पर जो है महर्षि ऋषि के श्राप से ये जो है सर्प के रूप में यहाँ पर जो है काफी दिन रहे हैं।
पहुंच चुके हैं आखिरकार अहिरवार धाम के चंद सरोवर पर। यहाँ की महिमा अपरंपार है। कैमरा देखें, हाँ, ये अहिरवार का चंद सरोवर है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है युधिष्ठिर और यक्ष का संवाद हुआ था। पुराणों के अनुसार द्वापर युग में राजा नहुस ने इसी चंद्र सरोवर में अश्वमेध यज्ञ किए थे, जिसके बाद उन्हें देवराज की पदवी प्राप्त हुई थी। कहा जाता है कि इस धाम में अगस्त ऋषि ने राजा नहुस को श्राप दिया था, जिसके बाद राजा नहुस अहिरवार धाम के चंद्र सरोवर तालाब में यक्ष अर्थात सर्प के रूप में रहने लगे थे। जानकार लोग के अनुसार आपको बता दें कि द्वापर युग में वनवास काल के दौरान पांडव प्यास लगने पर चंद्र सरोवर तालाब, इसी तालाब में जो है पानी पीने आए थे। तालाब में पानी पीते ही नकुल, भीम, अर्जुन, सहदेव मूर्छित होकर गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें ढूंढते हुए युधिष्ठिर वहां पहुंचे और पानी पीने की कोशिश करने लगे। तभी आकाशवाणी हुई कि यदि यह यक्ष के सही उत्तर देंगे तभी तालाब में पानी पी सकते हैं। एक भी सवाल गलत होने पर युधिष्ठिर की मृत्यु हो जाएगी। धर्मराज युधिष्ठिर ने पक्ष में सभी सवालों का सही जवाब दिया। उसके बाद यक्ष उनके सभी भाइयों को जीवित कर दिया। मान्यता है कि यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद के बाद राजा नहुस को मोक्ष प्राप्त हुई। इसी तालाब पर, यहीं पर जो है, जो महर्षि ऋषि का श्राप था कि आप सर्व योनि में रहेंगे इसी तालाब पर, वो मोक्ष युधिष्ठिर के द्वारा ही उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। इस तालाब का सरोवर, और यह भी कहा जाता है, मान्यता यह भी है कि अगर कोई पिंडदान करता है तभी वो यहाँ पर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है।